हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉन्वेंट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह चौहान और आज हम करेंगे आपके चैप्टर नंबर 3 की अगला पार्ट जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो हमने अब तक क्या किया है, हमने एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर के अंदर हम अब तक सीख चुके हैं, डिविजिबिलिटी रूल सीख चुके हैं, कुछ और चीज़ें सीखी हमने। अब हम एक्सरसाइज 3.3 की तरफ बढ़ेंगे ना, उससे पहले हम एक बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? देखो क्या बोलते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो जितना बड़ा नाम है ना, ये उतनी बड़ी चीज़ है नहीं, ये बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन ज़रूरी क्यों है, सबसे पहले इसके बारे में बात करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन ज़रूरी है। आपको चाहे एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, आपको प्राइम फैक्टर आना ज़रूरी है। अगर आपको प्राइम फैक्टर नहीं करने आता है किसी के तो आप नहीं कर पाएंगे। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है क्या, आपको फैक्टर्स ढूंढना है किसी नंबर के कि उस नंबर के क्या क्या फैक्टर है। और फैक्टर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, वो नंबर जिनसे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए ना, वो सारे उसके फैक्टर्स होते हैं। तो कैसे निकालेंगे, कुछ रूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ तरीके करने के, वो समझते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो एक नंबर लेते हैं 60। एक एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको पूरा समझ आ जाएगा आपको करना क्या है। देखो क्या है, 60 है हमारे पास में, है ना, 60 है ना। अब देखो 60 सबसे पहले मैं डिवाइड करता हूँ उसको 2 से। मैंने सबसे पहले इसको डिवाइड किया किससे, 2 से। 2 से मैंने 60 को डिवाइड किया, 60 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 0 30 टाइम्स गया। कितने टाइम आया, 30 टाइम, है ना। अब देखो मैं 30 को फिर से डिवाइड करूँगा 2 से। मैं इसको 2 से क्यों डिवाइड करूँगा, क्योंकि 2 स्मॉलेस्ट नंबर है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ध्यान रहे आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। यानी आपको खाली प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, यानी 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। अब 2 के बाद क्या गया, 30। देखो 30 के बाद बात करते हैं तो क्या आया, 15। अब 15 के लिए क्या करेंगे, 15 2 से बड़ा है तो 2 की डबल में तो 15 आता नहीं, तो 2 का तो खेल खत्म हो गया। 2 से बड़ा ऐसा कोई नंबर है जो जिसकी डबल में 15 आता है और वो प्राइम है। देखो 5 भी है और 3 भी है, पर जस्ट 2 से बड़ा 3 है ना, तो देखो ये आ गया 3, आ गया 3। तो देखो 3 × 5 क्या हो गया यहाँ पे, 5 टाइम्स। अब बात करते हैं 5 की, तो देखो यहाँ आ गया 1, आ गया ना 1, यानी ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्या हो गया, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 फिर 2 फिर 3 फिर लास्ट में 5। तो किसी भी गिवन नंबर का अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, उस नंबर को पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद में उससे बड़ा प्राइम नंबर, ज़रूरत क्यों पड़ी मुझे यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करने की, क्योंकि अब जो नंबर मिला ना मुझे 15, ये 2 की टेबल में नहीं आता है। तो ऐसे में मुझे अब इस दूसरा प्राइम नंबर चाहिए, और दूसरा प्राइम नंबर कौन है, 3 है भाई। 3 तो है जिससे 15 डिवाइड होता है। अब 3 के बाद क्या मिला मुझे, 5 के बाद में ये कंप्लीट हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, यानी इसको छोटे छोटे प्राइम फैक्टर्स के अंदर ब्रेक करना है आपको, ठीक है। तो देखो बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, देखो इसके अंदर अब मैं चाहूँ ना तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो इसी की बात करें, 60 का प्राइम फैक्टर क्या है, 60 का प्राइम फैक्टर 2 2 3 5 मिला मुझे, है ना। तो देखो अभी जो 2 है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर को लिखा क्योंकि 2 टाइम आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया इसका आंसर। बस खत्म, यहाँ पे इतना ही है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, और कुछ भी नहीं था, है ना। इजी है ना। तो देखो ये एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट कराता हूँ मैं आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट करवा रहा हूँ। अब देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, आपको खाली डिवाइड करना है। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, देखो इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या करा है, प्राइम फैक्टर ऑफ, आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर किसका निकालना है, प्राइम फैक्टर ऑफ 352। आपको 352 का प्राइम फैक्टर निकालना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 352 लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे आप किससे, आप 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया, सबसे पहले 2 से करना है, हो जाएगा। 2 से अगर 2 से ऐसा कोई नंबर आ गया आपको, सर कोई ऐसा नंबर आ गया जो 2 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो देन यू विल गो फॉर 3। आप 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 5 नहीं हो रहा, 7 7 इज 11, ठीक है। करना प्राइम फैक्टर से ही है। देखो प्राइम, तो 3 से इसको किया तो 2 1 जा 2, 1 बचा 15, 7 जा 14, 1 12 6, ये आ गया। अब इसको आप फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो 2 4 जा 2 8 जा 16, 1 88 आया। फिर आप करेंगे इसको 2 से, आपको क्या मिलेगा, 44 मिलेगा आपको। फिर आप करेंगे इसको 2 से तो आपको क्या मिलेगा, 22। फिर आप करेंगे इसको 2 से तो आपको क्या मिलेगा, 11। अब देखो यहाँ 11 आ गया, है ना, 11 आ गया ना। अब 11 नहीं डिवाइड होता, 11 कैसे डिवाइड होता है, 11 से। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, ये आ गया ना आपका।
बस। तो आपका प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2 2 2 2 2 11। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया 352 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 352 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने टाइम है 2 देखो काउंट कर लो ना यार, ऐसे मत लिखो, छोड़ दो इसको, ऐसे लिखने कोई मतलब, काउंट करो सीधा 1 2 3 4 5 5 टाइम्स है 2 की पावर 5 इंटू 11, ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना आपको, उसको प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना है, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आप खुद करना सेम ही है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो भी उसमें भी प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, देखो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 3 करवा देता हूँ, 4 और 5 एक जैसे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहे हैं फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 630। आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, आपको प्राइम फैक्टर निकालना है किसका 630 का। लिखो आप यहाँ पे 630, आपने लिखा 630। अब इसमें क्या कहा है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर आप क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे, देखो ये लिखा आपने 630 लिख दिया। अब वहाँ पे तो आप बॉक्सेस बना रहे थे, आप यहाँ लिखोगे 2, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 कैरी हुआ 1 15 आ गया, फिर 2 देखो अब 15 आ गया ना, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, ये यहाँ 2 से डिवाइड नहीं होता, पर क्या ये 3 से होगा क्या, 3 से हो जाएगा कैसे, ऐड करके देखो 3 + 1 4 + 1 5 5 आ गया, 5 यानी 9 9 9 क्या होता है 3 से डिवाइड, तो ये होगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने 3 3 से क्या 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी हुआ 0, फिर 5 को कैरी किया 15 105। क्या अब भी हो रहा है क्या 3 से, हो रहा है बिल्कुल। तो 3 3 ज़ा 9, 1 बचा 15 35। अब भी हो रहा है क्या 3 से, अब नहीं हो रहा 3 से, अब नहीं होगा ना 3 से, तो आप क्या करोगे, अब देखो 35 है, तो इससे 3 से जस्ट बड़ा वो प्राइम फैक्टर कौन है 5, 5 के टेबल में क्या 7 टाइम, और 7 से बड़ा 7, ये आ गया देखो आपका। आपने कुछ नहीं किया, 2 से डिवाइड किया इसको, ये मिला। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 2 से बड़े प्राइम नंबर पे चलो 3 3 से किया तो ये मिला, ये अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है तो इससे ये किया। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अगला बड़ा प्राइम नंबर कौन हो गया 5, 5 से क्या तो 7, ये आ गया आंसर आपका, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको कैसे लिखोगे, आप इतना कर दो ना, उसके बाद आप ऐसे लिखना 630। देखो 2 कितनी बार है, एक बार है, 3 कितनी बार है 2 टाइम है, तो 3 की पावर 2, 5 कितनी बार है, एक बार है, और 7 कितनी बार है, ये आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन होता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100। तो आपको 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये मैं आपको नहीं करवा रहा, क्योंकि आगे एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, आगे एक्सरसाइज में आएगा। और इसने कहा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये भी मैं आपको नहीं करवा रहा, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा उसमें वो कर, चलो मैं आपको ये करवा देता हूँ, क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है ना। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 5 करवा देता हूँ, क्वेश्चन आपको ट्राई करना है उसका। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 4 मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 4 से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 3.3 में, वो आप ट्राई करना, वो मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। आप एग्जाम्पल देखना। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन होता है, 4 टाइम्स 9 9 9 9 9, ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब जब भी आपको कहना ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, जितने भी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर मांगे ना उतने बार 9 लगा दो। अगर यहाँ 4 की जगह 5 होता तो 5 बार 9, 6 होता तो 6 टाइम्स 9, 7 होता तो 7 टाइम्स 9, और स्मॉलेस्ट पूछे, जैसे उसने पूछ लिया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो 1 लिखो और उसके बाद में 3 0 लगा दो, हो गए 4 डिजिट, बस इतना ही करना है। मैथ इतनी कोई टफ नहीं होती, हम खुद बना देते हैं उसको टफ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। मैंने लिखा 9 9 9 9। देखो 2 से तो डिवाइड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 2 से डिवाइड होता ही नहीं है। सीधा हम 3 पे चलेंगे, 3 से किया 3 3 3 3 3 से अभी भी हो रहा है, फिर 3 से किया 1 1 1 1 हो रहा है। अब देखो 1 1 1 क्या ये 11 से होगा क्या, चेक करो। देखो 1 + 1 2, 1 + 1 2, 11 से हो रहा है, 11 से किया 1 0 1 1 0 1 आया। अब देखो 1 0 1 है ना, ये ना, अब आप इसको दोबारा 3, आप सोचो दोबारा 3 से कर दो, या दोबारा 2 से कर दो, या 5 से कर दो, 7 से कर दो, ऐसा नहीं होता। एक बार हो गया तो हो गया, अब आगे आप इससे छोटा नंबर नहीं ला सकते। अब देखो 1 0 1 खुद एक प्राइम नंबर है ना, और आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना, तो आप क्या करोगे 1 0 1 से इसको डिवाइड कर दोगे, आपको आंसर आ जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 9 9 9 9 का 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, इंटू 11 इंटू 1 0 1, ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है ना। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ना लास्ट में, वो या तो अगर इवन नंबर से स्टार्ट करोगे तो छोटा नंबर आएगा, और ऑड से स्टार्ट करोगे तो हम बड़ा नंबर मिलेगा, और जो भी मिलेगा वो खुद एक प्राइम नंबर होगा, तो उसी को यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5। अब चलते हैं एक्सरसाइज आपकी 3.3 पे। चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। देखो 3.3 का 1 क्या कह रहा है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैं आपको एक करवा देता हूँ, बाकी आपको ट्राई करेंगे, है ना। आपको प्राइम फैक्टर निकालना है इनके। देखो 3 3 5 है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे लिखा, देखो 5 आ गया ना, तो 2 से तो डिवाइड होने का सवाल नहीं होता। अब देखो क्या है, इसको मैं 3 से कर सकते हैं, ये 3 से डिवाइड होता है, 4 + 3 7, 7 + 3 10 + 5 15, 3 से होता है ना। 3 1 × 3 1 13, 4 × 12 13, 4 × 12 15 5। क्या अब भी 3 से हो रहा है क्या, हो रहा होगा। देखो 4 14 + 4 18, 18 + 5 23, नहीं होता, 5 से होगा ये। अब 5 5 2 सॉरी 5 है ना, हाँ, तो 5 2 10 44 8 48 9। अब देखो 289 आ गया, 289 क्या 7 से डिवाइड होता है क्या, ये मेरे अकॉर्डिंगली ये 7 से डिवाइड नहीं होता, ये 7 से भी नहीं होता। क्या ये 11 से होता है क्या, चेक करके देखो। 2 + 9 11 -8 2 आ गया, नहीं होता। और किससे होगा, उससे बड़ा क्या है। आप इसको अब देखो 289 क्या प्राइम नंबर है कि नहीं है, पहले चेक करो। 289 प्राइम नंबर है कि नहीं, चेक करो इसको। देखो 289 ये 2 से होता है क्या, 2 से नहीं होगा। 3 से होता है क्या, 10 + 9 18 नहीं होता। 3 से 9 से भी नहीं होगा, तो फिर 6 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं हो रहा, 8 से नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 10 से भी नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा। तो एक प्राइम नंबर है, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 289 बस। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 3 × 5 × 289, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ओके, क्या किया आपने इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा टाइम लगेगा मैं मानता हूँ, क्योंकि आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। वो डिवाइड वाला सारा काम आप रफ में करेंगे, ठीक है ना, रफ साइड में जाके वहाँ करना है, इस क्वेश्चन के नीचे मत कर देना। तो देखो 3 को आप करोगे 1 4 4 5 आ गया, फिर उसको 5 से किया तो ये मिल गया। अब ये जो है ना, ये डिवाइड नहीं होता, ये नया 3 से हो रहा है ना, 5 से हो रहा है ना, 7 से हो रहा है ना, 11 से हो रहा है। अब आप इसको 13 से करके देखो, क्या 13 से होगा क्या, तो 13 से हो जाता है। देखो ये है ना, ये 13 से हो रहा है, और 13 एक प्राइम नंबर है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको 13 से डिवाइड कर सकते हो। अब तो इसको 289 में लिख सकते हो, और आप 13 से कर सकते हो। देखो इसको 289 आ गया ना, मैंने क्या 13 13 2 26, फिर 2 बच गया 29 आ गया, तो 13 से भी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है 13 से, ना 15 से हो रहा है, तो ये आगे नहीं हो रहा। 17 से हो गया, तो 17 मतलब 17 17 से क्या 99 नहीं हो रहा 17 से भी, तो ये यहाँ पे 289 ही आएगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा बस। तो ये आपका फर्स्ट का ये हो गया, फर्स्ट के बाकी पार्ट आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। कहा है कि आपको सबसे छोटा 4 डिजिट प्राइम नंबर निकालना है जो कि 4 प्राइम नंबर से मिले। तो देखो 4 प्राइम नंबर छोटे कौन से हो गए, 2 3 5 और 7, ये हो गए ना 4 प्राइम नंबर, ये 4 प्राइम नंबर हो गए ना। तो आप क्या करोगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3, भाई पहले 4 प्राइम नंबर यही तो हैं, तो 2 × 3 3 × 5 5 × 7, तो देखो 2 3 6 6 5 30 30 × 7 210, ये आपका आंसर आ गया। ये वो सबसे छोटा नंबर है जो इन चारों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे है, इससे छोटा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये चारों प्राइम होने चाहिए, ये चारों प्राइम है। ये क्या 210 प्राइम है, 210 प्राइम नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि 3 से भी जा रहा है, 7 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। पर ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके ये 4 प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये हो गया क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये तो कह रहा था आपको कि 4 सबसे छोटे प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने से कौन सा नंबर मिलता है वो बताओ। आपने चारों को मल्टीप्लाई किया और आपको आंसर मिल गया, ये तो आंसर, इससे ज़्यादा बड़ा तो कोई आंसर ही नहीं है। देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड फाइंड इट्स प्राइम फैक्टर। ये मैं करवाऊंगा आपको, क्योंकि ये मैंने आपको एग्जाम्पल इसका छुड़वाया है, तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्या कह रहा है,
राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे लिखेंगे? देखो ग्रेटेस्ट के लिए तो आपको पता है ना, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे लिखेंगे। ग्रेटेस्ट के लिए आप क्या करोगे? ग्रेटेस्ट के लिए तो आप जितनी बार पूछो उतनी बार 9 लगा दोगे। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट पूछा है 1 लगा दो। अब कितनी डिजिट बच गई 4 के लिए? 3, 1 2 3, ये हो गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसका प्राइम फैक्टर करना है, इसको लिखो यहाँ पे, इसको आप कर दो यहाँ पे 2 लिखा आपने, तो देखो 2 5 10, फिर 0 फिर 0, फिर 2 लिखा आपने 250। क्या यहाँ से डिवाइड होता है? होता है 125। अब नहीं होता। अब आप इसको किससे? 13 से होता है क्या? 13 3 से होता है, 3 से नहीं होता। 5 से किया 5 2 10 प्लस 5 25, फिर 5 से किया 25 सॉरी, ठीक है, फिर 5 से किया 1 हो गया ना। तो अब देखो 1 0 0 0 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम है थ्रू? 1 2 3, तो 2 की पावर 3, और 5 कितने टाइम है? 1 2 3, तो 5 की पावर 3। क्या किया आपने इस क्वेश्चन के अंदर? समझ लो, आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दिया हुआ था, आपने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखा, फिर उसके वही प्राइम फैक्टर, उसको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पहले 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा था 125 आ गया। अब 125 2 से नहीं होता ना 3 से होता, तो 5 को पकड़ा, 5 से डिवाइड किया, और जितने टाइम आया उतने टाइम लिख दिया, आपका आंसर हो गया। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवा दिया। इसका एग्जाम्पल नंबर 4 आप खुद करेंगे, वो 3 डिजिट नंबर पे। आपका क्वेश्चन नंबर 5 मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको कराऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 5 करवाया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ट्राई करेंगे। अब आप चलते हैं आपके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको क्या करना है? मिसिंग नंबर बताना है। तो मैं आपको 5th का ए करवाता हूँ। देखो 5th का ए क्या कहना है? 36। 36 को इसने किससे? ये क्वेश्चन है ऐसे ही दिया है इसने क्वेश्चन। 36 को इसने किया 3 से, पता नहीं क्यों किया, 2 से भी कर सकता था। ये क्या दिया है? 12 से इसको किसने डिवाइड किया? कि यहाँ पे क्या आया? 6, ठीक है ना। 6 को इसने डिवाइड किया 2 से। अच्छा यहाँ पे क्या चल रहा है? ये उल्टा चल रहा है, देखो गौर करोगे तो आप, ठीक है ना, बताऊंगा मैं आपको। और इधर क्या आएगा फिर? तो देखो यहाँ पे आपने पूछा, इसने पूछा यहाँ कौन सा नंबर आएगा और यहाँ कौन सा नंबर आएगा। तो देखो इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो कोई ऐसा नंबर है जिसको जब 2 से डिवाइड किया ना, देखो ये नंबर जब 2 से डिवाइड हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा? अब 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 तो आएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया। कैसे आया 3? फिर समझ लेना, गौर कर लो, यहाँ पे ध्यान दे लेना एक बार। यहाँ 6 दिया हुआ था, यहाँ 2 दिया हुआ था, यहाँ वाला नंबर बताना था। तो 6 को जब मैं 2 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला? 3। वैसे 12 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूँ कि मुझे 6 मिले भाई? तो अब क्या करूँगा मैं? इन दोनों नंबर को आपस में डिवाइड कर दूंगा। जैसे मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला? 2 मिला। तो यहाँ पे क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर आपके 2 आ गया, बस। तो एक की जगह पे आपका 2 आएगा, दूसरा आपका 3 आएगा, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही मैं आपको इसका बी पार्ट भी करवा देता हूँ, बहुत ईजी है इसलिए। देखो बी पार्ट आप इसको दोबारा खुद ट्राई कर लेना। इसका बी पार्ट भी क्या कह रहा है? देखो इसका बी पार्ट कह रहा है आपको दिया हुआ है 60, इधर दिया हुआ है आपको 15। क्या दिया हुआ है आपको? 15, ठीक है ना, सॉरी 30 दिया हुआ है। ऐसा तो एग्जाम्पल करवा चुका हूँ मैं ना, फिर भी चलो अब कोई बात नहीं। फिर आपको इधर नंबर पूछा है, इधर क्या आएगा, इधर क्या पूछा है, फिर इसने दिया आपको 15, इधर क्या आएगा, इधर दिया इसने 5, इधर पूछा है क्या आएगा। तो देखो 60 को किससे डिवाइड करूँगी? 30 मिले, तो देखो 30 को 60 से डिवाइड किया तो क्या आया? 2। अब 15 को 30 से डिवाइड किया तो क्या आया? ये। अब इससे इसको डिवाइड किया तो यहाँ क्या आ गया? 3। ये हो गया आंसर आपका। क्या किया? इसको इससे डिवाइड किया, ये वाला आ गया। इसको इससे डिवाइड किया, ये वाला आ गया। इसको इससे डिवाइड किया तो ये वाला आ गया। ये हो गया आपके। तो देखो आपकी एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट होगी। 3.1 हो चुकी है, 3.2 हो चुकी है और अब 3.3 हो चुकी है। अगर नहीं की है पहले वाली तो कर लो, नहीं तो पीछे रह जाओगे, ठीक है। और एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है, लगभग सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं। कोई भी डाउट हो कमेंट में जाना, चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो पहले लिख देना। एक्सरसाइज 3.1 है, चाहे 3.2 है या 3.3 है। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन का नाम, क्वेश्चन का टाइप, कोई 3. वैसे कोई एग्जाम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नहीं समझ आया, थर्ड नहीं समझ आया, वो लिखना, नीचे कमेंट कर देना। अगर कमेंट देखूंगा आपके डाउट्स दूर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक घर पे रहिए, खुद का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और घर वालों की बात मानिए, ज़्यादा बदमाशी मत करना यार, परेशान मत किया करो घर वालों को, वैसे ही परेशान रहते हैं वो तुम मुझसे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।